आयाराम गयाराम है ये कार्यकर्ता। और फिर ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब सत्ता के लालच में, टिकट के लालच में दल बदल कर लें। भ्रष्टाचार वाले व्यक्ति को मंत्री जी साथ में बिठा, इसका मतलब सीधा है कि मंत्री जी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार की तो बात आप छोड़िए कि मध्य प्रदेश में कहीं भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो उसमें नंबर 1 ओम प्रकाश सकलेचा जी माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में। और उनको सब मालूम है कि वो लोग गए हैं जो पिछले टाइम समुंदर पटेल के साथ निर्दलीय चुनाव में थे। ज्यादातर लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैनेज होते हैं। को मजबूत करने के लिए आया, कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर इतनी पार्टी के प्रति भावना जागृत हो रही है तो मीडिया में बयान देना मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, दावेदार है उनको लड़वाया जाए, मैं पार्टी के लिए 5 साल काम करूंगा और अगली बार मैं दावेदारी करूंगा, ये शब्द उनके मुंह से कभी नहीं आ रहा है। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। विधानसभा चुनाव मिशन 2023 की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। इसमें देखा जा रहा है कि जावत की राजनीति में उथल पुथल का माहौल देखा जा रहा है। किस प्रकार से देखा जा रहा था कि कांग्रेस लामबंद होकर एक मंच पर चुनाव में मजबूती देखी जा रही थी, लेकिन उसके बाद देखा जाए अचानक ही भारतीय जनता पार्टी में, जो पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो सिंधिया समर्थक जो है समुंदर पटेल की कांग्रेस में वापसी हो रही है। 18 अगस्त को आज बताया जा रहा है कि बड़े काफिले के साथ में भोपाल में पहुंचेंगे, भोपाल में जाकर कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस में जावत विधानसभा से दावेदार है, पहले भी दावेदार है, चुनाव लड़े, राजकुमार जैन, इनसे बात करेंगे। कमलनाथ जी के काफी खास माने जाते हैं। राजकुमार जी, इस प्रकार की स्थितियां, आज की जो तस्वीरें बताया जा रहा है कि आज समुंदर पटेल जो है वो इंदौर से भोपाल पहुंच रहे हैं और वहां पर समर्थकों के साथ सदस्यता ग्रहण करेंगे, इसको किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पिछले दिनों कमलनाथ जी ने एक बात कही थी कि अगर शिवराज जी भी हमारे पार्टी में आते हैं कांग्रेस में तो हम कार्यकर्ताओं से पूछेंगे और उनको पार्टी में शामिल करेंगे। जहाँ तक बात है समुंदर पटेल की, ये पिछले टाइम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से निर्दलीय लड़े थे और फिर सिंधिया जी के साथ चले गए थे। कमलनाथ जी जो निर्णय लेंगे वो सबको मान्य है, लेकिन अभी उनने सदस्यता ली नहीं है। आज ऐसा सुना जा रहा है कि आज वो सदस्यता लेंगे। कमलनाथ जी ने सारी बारीकी से सारी जानकारियां ले रहे हैं और संगठन से भी केवल उन्होंने, जहाँ तक जानकारी है, संगठन के जिला अध्यक्ष से चर्चा की और जिला अध्यक्ष से पूछा कि ले लें पार्टी में, तो जिला अध्यक्ष ने कहा सब आपका आदेश। मतलब जो भी चीज़ें खुल के सब कार्यकर्ताओं से राय नहीं ली, वरिष्ठ नेताओं से राय नहीं ली। ये जवाबदारी बनती जिले के नेताओं की। कभी भी प्रदेश कांग्रेस कोई निर्णय लेती है तो जिला संगठन से चर्चा करके लेती है, लेकिन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने यहाँ के वरिष्ठों से, यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ के ब्लॉकों से कोई राय नहीं ली कि इससे कार्यकर्ताओं में एक नर्वसता या मायूसी है। जो कार्यकर्ता समझ रहे हैं कि हम पिछले जो चुनाव हारे इन्हीं के कारण हारे और आज हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ा संकट में है, परेशान है, एक एक चीज़ की समस्याओं से जूझ रहा है, तो कार्यकर्ता के मन में जो दुख और पीड़ा है उसको कमलनाथ जी समझ रहे हैं। राजकुमार जी, सबसे अहम सवाल करना चाहूंगा, जनता ने तो मूड बना लिया था। जनता ने पिछली बार विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की सरकार भी बनाई, प्रदेश में सरकार गिरी सिंधिया की वजह से। जावत विधानसभा की अगर बात करें तो आज कांग्रेस के आप विधायक बन जाते अगर आपकी पार्टी से बगावत करने वाले समुंदर पटेल, जिनको कुर्सी का लालच, अगर बगावत नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति जो पार्टी छोड़कर चले गए फिर चुनाव के समय आ रहे हैं तो 3 साल तक तो जावत के उम्मीदवार दावेदार वो कहां जाएंगे? मेरा ये कहना है कि इस बात को हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी पूरी तरीके से समझ रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी आज भी ले रहे हैं और जहाँ तक बात आई है कि उसको पार्टी में शामिल करने की, तो ठीक है। जब कमलनाथ जी ने कहा कि यार शिवराज जी आते हैं तो हम उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। मेरा यह कहना है बहुत बारीकी से सर्वे हो चुके हैं। जहाँ तक बात है, चाहे वो राहुल जी का सर्वे हो, आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस का, या प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो कार्यकर्ता, देखो किसी भी पार्टी की जान कार्यकर्ता होती है।
वही पोलिंग पे लड़ता है, वही चौराहों पे लोगों से चर्चा करता है, वही कांग्रेस की रीतियां नीतियां बताता है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जब तक विश्वास नहीं होता, कोई भी नेता बिना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेता नहीं बनता है, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो। कार्यकर्ता ही उसको चुनाव में जिताता है। और कार्यकर्ताओं का दिल जीतने के लिए ऐसा नहीं कि कोई पैसेवर तो बहुत लोग हैं जो पैसों से चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ते भी हैं, लेकिन उनके परिणाम हमारे क्षेत्र में, दूसरा जातिवाद इस क्षेत्र में नहीं चलता है। जहाँ तक बात है, कोई भी जाति का जब एक होती है तो दूसरी जातियाँ लामबंद होती है, ऐसा मैंने कई चुनाव में देखा है। जो जातियां बहुसंख्यक होती है। डागर समाज की अगर बात करें तो बालकृष्ण डागर पे जब अत्याचार हुआ था, यही पटेल साहब उसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन इन्होंने बयान दिया था मीडिया में, ये तो कांग्रेस का एक ड्रामा है। समाज के लिए वो साथ में नहीं आए तो बाकी लोगों की कैसे बात कर दी जाए कि आम जन की लड़ाई लड़ पाएंगे। जावद क्षेत्र के कई धाकड़ मेरे संपर्क में हैं, मैंने उनको कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए हैं, पदाधिकारी भी बनाए, जिले में भी बनाए। मैंने अभी पार्षदों के टिकट भी बहुत सारे और पिछले चुनाव में धाकड़ समाज के लोग अधिकतर मेरे साथ रहे। युवा टीम जो है वो मेरे साथ रही। और मैं, आप मानोगे, झांतला के आसपास जैसे बेलखंडा है, कदवासा, ये मऊपुरा पूरन, ये जो गांव है सब धाकड़ों बेल्ट है। लेकिन इन्होंने सबने मुझे, ऐसा नहीं कि जाति के कारण उसको वोट मिलेंगे, लोगों की सेवा, लोगों, आज वोट देने के पहले व्यक्ति देखता है कि इसका पिछला कार्यकाल कैसा रहा, ये किस पार्टी में रहे, किस में गए, किस में आए, आयाराम गयाराम है ये कार्यकर्ता। और फिर ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब सत्ता के लालच में, टिकट के लालच में दल बदल कर लें। तो जहाँ तक है, वरिष्ठ नेता इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो जिला अध्यक्ष ने जो साहब को बताया, कमलनाथ जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि ले लो। लेकिन मेरा यह कहना है कि संगठन को पूरी बारीकी से पूरा फीडबैक लेके, और बहुत आक्रोश मैंने टीवी और मोबाइल पे देखा कि कार्यकर्ताओं में इस बात को लेके काफ़ी आक्रोश था कि ऐसे व्यक्ति को, जो सिंधिया जी के साथ गए, उनको गद्दार शब्द तक कहा, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस में लेते हैं तो सारे लोगों से और जानकारी लेना चाहिए। ऐसा ड्रामा जो सदस्यता लेनी, पार्टी के प्रति निष्ठावान और संगठन को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की पटेल साहब बात कर रहे हैं, फिर सदस्यता लेने के लिए क्यों 1000 लोगों का काफिला जाना, शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पटेल साहब को क्यों पड़ रही है? अगर टिकट की लालसा नहीं है तो सदस्यता आप ले लीजिए, पार्टी में आना जाना सबका अधिकार होता है, लेकिन ड्रामा क्यों इतना? भाई, जहां तक है, मैंने जो आप लोगों के माध्यम से सुना है कि मैं टिकट के लिए नहीं, संगठन में काम और सेवा करने के लिए आया हूं। और जहाँ तक सेवा का सवाल है तो ये बात सही है कि ऐसा ड्रामा नहीं करना चाहिए। सेवा तो कहीं भी रह के कर सकते हैं। और ये इस क्षेत्र में जो हमारा गरीब तबका अधिकतर किसान लोग हैं, इस क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको समय पे उपलब्ध हो जाए या फ़ोन करे तो उसकी समस्या को सुने। लेकिन 300 किलोमीटर दूर से रहने वाला व्यक्ति वो सोच रहे कि मैं सेवा कर सकता हूं, तो सेवा नहीं कर पाएगा और ना कार्यकर्ताओं की बात को सुना जाएगा। जावद विधानसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस में जो समुद्र पटेल भाजपा में नहीं है, उससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने काफी सम्मान दिया उन्हें, सिंधिया समर्थक माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जाते जाते वो क्या दे गए थे? कांग्रेस पार्टी को तो वो एक तरीके से धोखा ही दे के गए थे। सिंधिया जी और उनके साथ जो लोग गए और ये लोग निर्दलीय लड़े। नहीं, जावद विधानसभा में हार भी तो कांग्रेस को वही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो समर्थक आज भी वही लोग साथ में हैं जो पिछले टाइम समुंदर जी के साथ में थे। कार्यकर्ता क्या चाहता है? कार्यकर्ता तो ये चाहता है कि जो हमारे बीच में रहता है, हमारे क्षेत्र में जो आते जाते हैं, उनको टिकट दिया है। और जिनका सर्वे में नाम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बात कही है कि जिनका सर्वे में नाम आएगा उनको टिकट दिया जाएगा। और अच्छा है ये सर्वे, कार्यकर्ताओं की जानकारी, मतदाताओं की जानकारी और जनता की जानकारी से ही सर्वे होते हैं। और जो सर्वे होते हैं वो, मान लो एक आध सर्वे कुछ हो सकता है गलत हो, लेकिन जितना सर्वे होता है, जहाँ तक मैंने सुना है, ऑल इंडिया कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, प्राइवेट से भी होते हैं, कई मीडिया वाले करते हैं, कम से कम इस तरीके से कई आईएएस अधिकारी भी सर्वे कराते हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी बड़े बड़े। मेरे हिसाब से जहाँ तक है 25-30 सर्वे हमारे इस क्षेत्र में चल रहे हैं और वो पूरा फीडबैक ही जा रहा। आज तक तो मैंने जो सुना है कि समुंदर पटेल का कहीं सर्वे में नाम ही नहीं है, तो बहुत बारीकी से। और दूसरी बात, जो टिकट की जो बात कर रहे हैं, कहीं बोला जाता है, जैसे जिला अध्यक्ष ने बोला कि अभी पार्टी में लिया टिकट की, तो कोई बात ही नहीं हुई है।
ऐसा भी बता दें, भारतीय जनता पार्टी में टिकट की उम्मीद खत्म हो गई थी। कुर्सी का लालच ऐसा है कि पहले कांग्रेस को हराकर भाजपा में गए, फिर भाजपा में टिकट की उम्मीद थी, टिकट की उम्मीद खत्म हो गई, तो उसके बाद फिर कांग्रेस में इन्होंने कमलनाथ जी के साथ बंद कमरे में बैठक करी और टिकट का आश्वासन मिलने पर ही आए हैं। कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए, ये जब कांग्रेस कमलनाथ जी से मिले थे, इनका पूरा परिवार मिला था जून में। अभी जब नीमच में इन्होंने सदस्यता लेने की बात कही, जावद में जो मीटिंग हुई थी, उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले ये सिंधिया जी से मिल के आए और ज्योतिराज सिंधिया जी से कहा कि मुझे टिकट दे रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। तो वहाँ से उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिला नहीं, तो सीधा सीधा ये है कि टिकट के लालच में आए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस ने और सभी ने बारीकी से, बड़े बड़े नेताओं ने जो सर्वे किया था और उस आधार पे टिकट दिए, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई। अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, अभी मध्य प्रदेश की चयन समिति की भी मीटिंग नहीं हुई है। तो मेरा कहना है टिकट की बात तो सब बड़े वरिष्ठ नेता लोग मिलकर चर्चा करेंगे और फिर आखिरी में कमलनाथ जी का जो निर्णय है वो सबको स्वीकार होगा। लेकिन जहाँ तक है, आदरणीय कमलनाथ जी को कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना और समझेंगे। मैं जानता हूँ वो बहुत बारीकी से कार्यकर्ताओं से, मैं देख रहा हूँ रोजाना 2, 4, 5 हजार लोग मिलते हैं, हर व्यक्ति से बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, फीडबैक ऐसे ही मिलता है। जब कमलनाथ जी अगर यहाँ एक दिन में 5,000 लोगों से मिलेंगे, हो सकता है नीमच जिले के 10 लोगों से मिल रहे हैं, जावद के 25 लोगों से रोजाना प्रतिनिधि मंडल, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का हो, कार्यकर्ताओं मिलते हैं, तो निश्चित रूप से फीडबैक लेते हैं। और ये कांग्रेस के दिमाग में है। कांग्रेस के साथ हर बार हार का कारण टिकट आवंटन रहता है राजकुमार जी। जब भी देखा जाता है टिकट आवंटन के कारण कहीं कहीं हार होती है। इस बार भी देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर थी, अचानक से समुद्र पटेल की वापसी की बातचीत आती है और जावद की राजनीति में उथल पुथल हो जाती है। बात करें सत्यनारायण जी पारदा की, बात करें राजकुमार अहिर की, बात करें बालकृष्ण धाकर की, या फिर अन्य उम्मीदवार की बात करें, अगर समुद्र पटेल को टिकट दे दिया जाता है तो क्या लगता है कांग्रेस मजबूत होगी या क्या तस्वीरें कार्यकर्ताओं की मंशा कर आगामी दिनों में क्या नतीजे देखने को मिलेंगे? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा कि कार्यकर्ता और मतदाता इस समय बहुत जागरूक है। वो पिछला उनका कार्यकाल देखते हैं कि किस प्रकार का कार्यकाल रहा, कितनी सेवाएं करी, कितने स्वार्थ के कारण दल बदल किया, कितने स्वार्थ के कारण टिकट की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी की जान जो होती है वो मतदाता और एक आम व्यक्ति, आज के टाइम में हम गरीब व्यक्ति को भी समझाएंगे लेकिन वो इतना जानता है, उसके पास आजकल हर व्यक्ति के पास लगभग मोबाइल मिलता है, सारी चीजें आती हैं, तो बहुत सोच समझ के निर्णय मतदाता लेता है। और आप मान के चलिए कि मतदाता का निर्णय कभी गलत नहीं होता है। तो केवल मैं दिखा दूं कि मैं टिकट का दावे, ऐसा नहीं होता या काफिले से नहीं होता है। जनता के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में उतरना पड़ता है। 1000 वाहन लेकर गए हैं, बड़ा काफिला बताया जा रहा, हकीकत क्या है? आपकी भी बातचीत हो रही होगी। 1000 काफिला जाना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ऐसे में इस तस्वीरों को किस ने सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, 1000 का काफिला लेकर भोपाल में, इंदौर से रवाना हुए, भोपाल पहुंच रहे हैं, आपकी भी बातचीत हो रही है लगातार, हकीकत क्या है? देखिए, मैं पिछले 15 साल से क्षेत्र में घूमता हूँ, रोजाना 5, 6, 7 घंटे मेरे विधानसभा में गुजरते हैं, रात को 10-11 बजे तक मैं गांव से लौटता हूं। मुझे एक एक गांव का फीडबैक जो मेरे को बताया है, यहाँ से ज़्यादा 70 से 100 गाड़ियाँ करीबन ऐसा बताया है कि जो गई हैं, लेकिन उसमें वो लोग नहीं गए जो कांग्रेस के निष्ठावान लोग थे, जो कांग्रेस के लिए मर मिटने वाले लोग थे। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया कि वो लोग गए हैं जो पिछले टाइम समुद्र पटेल के साथ निर्दलीय चुनाव में थे। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैनेज होते हैं, पार्टी के साथ निष्ठावान वाले नहीं है। आप पता करिए, आप फील्ड में जाइए, पता करिए। कई गांवों में गाड़ियां खाली गई। मैं आपको बताऊं, नीलिया, कुंडला, जनकपुर, परवनी या करीबन पानोली 7000 वोट है, इसमें एक गाड़ी नहीं लगी। मैं आपको पूरे फील्ड की जानकारी यहाँ बैठ के दे सकता हूँ। और मैंने कहा ना, केवल गाड़ियों से, कुछ गाड़ियों में धार के लोग हैं, गाड़ियों में जावरा के लोग हैं, गाड़ी में मनासा विधानसभा क्षेत्र के, कंजाड़ा क्षेत्र के लोग हैं, गाड़ी में राऊ और महू की संख्या सबसे अधिक है। मेरे एक साथी ने मुझे, इंदौर वाले ने फोन किया सुबह, कि बोले भैया ये तो राऊ और महू की गाड़ियां हैं ज्यादातर। और अभी मुझे एक जानकारी और मिली है कि उसमें MP 13 उज्जैन का, MP 43 रतलाम की, ये नंबर की गाड़ियां शायद टोलों पे से निकल रही हैं। तो जो उस पे पोस्टर इनके लगे हैं, जीतू पटवारी जी के लगे हैं, तो निश्चित रूप से ये
एक कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज देने का या आदरणीय हमारे कमलनाथ जी को गुमराह करने की पूरी कोशिश है। जिस समय सरकार गिरी थी, सिंधिया पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में गए थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। उस समय आप ही की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने, कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए थे कि सिंधिया गद्दार निकले, जनता का भरोसा उन्होंने तोड़ा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं तोड़ा है। सिंधिया के समर्थक जो थे वो भी उनके साथ, समुंदर पटेल उनके साथ चले गए थे। ऐसे में लगता है क्या गद्दारों की वापसी कर रही है? क्या मजबूरी है कमलनाथ जी की कि ऐसे लोगों को वापस लिया जा रहा है? भरोसा कैसे किया जाए? जनता कांग्रेस पे भरोसा कैसे करेगी? सबसे बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है। या ऐसे लोगों को वापसी करवा रहे हैं आप जिन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा है, कांग्रेस पार्टी का नहीं, जनता का भरोसा। जनता ने सरकार बनाई थी, लोकतंत्र का भरोसा, जनता का जो भरोसा होता है वो कांग्रेस का भरोसा जो होता था वो इन सिंधिया समर्थकों ने तोड़ा था। समुंदर पटेल पार्टी छोड़ के गए थे, आज उनकी वापसी करा रही है। आखिर क्या मजबूरी कमलनाथ जी की ऐसी? कमलनाथ जी की कोई मजबूरी नहीं है। कमलनाथ जी बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा ना कि हमारा कार्यकर्ता जैसे कि शिवराज जी के लिए भी कहा, और होता है। अगर ये एक कार्यकर्ता की हैसियत से या पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से अगर आते हैं तो इनका स्वागत होना चाहिए और पूरी कांग्रेस पार्टी को इनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो आपको धोखा दे गया, जो आपको धोखा दे गया, नया आदमी आया तो वेलकम, लेकिन जो धोखा दे गया उस पर भरोसा, दोबारा कांग्रेस पार्टी की मजबूरी, उसी पे वापस भरोसा करने जा रही है। ऐसा है कांग्रेस के पास कोई दावेदार नहीं बचे, कार्यकर्ता नहीं बचे, तब ऐसे लोगों को जो छोड़ के गए थे उन्हें वापसी करवाई जा रही है। कमलनाथ जी ने बात कही है, जो पिछले दिनों एक प्रतिनिधिमंडल गया था समुंदर पटेल के साथियों का, कि अगर मैं किसी और को टिकट दूं, मतलब समुंदर पटेल के जो लोग थे उनसे कहा कि अगर मैं किसी और को टिकट दूं तो काम करेंगे। तो एज ए वर्कर ऐसे बहुत से नेता हैं जो पार्टी से दल बदल करके आते हैं, लेकिन उनको कार्यकर्ता की हैसियत से रखना चाहिए, उनको पार्टी के संगठन में काम करने, मजबूती करने के लिए रख लेना चाहिए और पार्टी में लेना चाहिए। अगर पटेल साहब ये बात बोल रहे हैं मैं संगठन को मजबूत करने के लिए आया, कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान हूं, अगर इतनी पार्टी के प्रति भावना जागृत हो रही है तो मीडिया में बयान देना कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, दावेदार है उनको लड़वाया जाए, मैं पार्टी के लिए 5 साल काम करूंगा और अगली बार मैं दावेदारी करूंगा। ये शब्द उनके मुंह से कभी नहीं आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कमलनाथ जी और उनके बीच में कोई डीलिंग की बातचीत चल रही है, वो कहीं ना कहीं मंशा कुर्सी का लालच दिखाई दे रहा है। जहां तक मेरी जानकारी में है, आदरणीय कमलनाथ जी इस संबंध में मुझसे जरूर चर्चा करेंगे। और ये टिकट वाला मामला तो अभी कहीं से कहीं तक नहीं है। जितनी भी मेरी वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, केवल एक वर्कर के रूप में कांग्रेस को उन्होंने कहा है कि मैं सब, मुझे टिकट की जो अंदर की बात है कि मुझे टिकट की लालसा नहीं है, मैं पार्टी के लिए काम करने आया हूं और जैसा पार्टी का आदेश होगा मैं करूंगा। ये बात उन्होंने स्वयं और आपके मीडिया के माध्यम से भी कही कि मैं संगठन का, मैं कोई पार्टी के लालच से नहीं आया, टिकट के लालच से, मैं संगठन का काम करूंगा और मजबूती से कांग्रेस के लिए काम करूंगा। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने कहा पार्टी जो आदेश करेगी। मतलब कहीं ना कहीं मंशा तो जाहिर हो रही है उनकी। पार्टी, मैंने कहा, बहुत कोई आज की पार्टी नहीं, सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की। मैंने कहा ना कि बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे। जैसे क्या होता है, दूध, दही, घी, छाछ और मक्खन निकलता है ना, ऐसे निचले स्तर से संगठन के माध्यम से या सर्वे के माध्यम से या फीडबैक के माध्यम से राय ली जा रही है, और जब तक उसका सर्वे में नाम नहीं आता है कोई निर्णय पार्टी नहीं लेती। पहले टिकट नहीं मिला तो फिर बगावत कर ली, तो पटेल साहब तो पहले भी कर चुके हैं। देख, मैंने कहा ना, ये सारी जनता, कार्यकर्ता और मतदाता इस बात को बहुत बारीकी से समझते हैं। अगर कोई दल, कोई भी राजनीतिक दल किसी को, नेता को थोपता है तो उसके परिणाम आपने पिछले दिनों देख भी लिए। चाहे वो जावद विधानसभा में हो तो हमारे कांग्रेस के एक व्यक्ति की जमानत जब्त हुई थी, भाजपा में रामलाल पाटीदार की। थोपे हुए व्यक्ति को कार्यकर्ता सहन नहीं करता, इतनी समझ कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में है। सिंधिया के खास समर्थक समुंदर पटेल माने जाते हैं। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी का नया कोई कार्ड और इनको कांग्रेस की सदस्यता देकर कांग्रेस को हार दिलाने का? भाई, मैंने तो पिछले दिनों भी कहा है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र हो सकता है कि कभी कुछ सीटों में, वैसे तो हमारी सीटें 150 के आसपास आ रही है। सर्वे में ऐसा बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही, तो कहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का नया कोई फार्मूला हो। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी कोशिश करेगी कि कांग्रेस में बंटवारा कराया जाए, लेकिन हमारे नेता कमलनाथ जी बहुत बारीकी से इस बात को देख रहे हैं। जो लोगों पे शंका है, जो लोग दल बदल कर सकते हैं, निश्चित रूप से पार्टी उसको टिकट नहीं देगी।
मुद्दे क्या रहेंगे, जनता के बीच जाएंगे, विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे होंगे, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो आपको मालूम है, पूरी जनता मन बना चुकी है, एक लोगों का माइंड मेकअप हो चुका है। पहले क्या होता था, जिस दिन वोटिंग होता तो भाजपा वाले बोलते हम जीत रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हम जीत रहे हैं, लेकिन आज आम मतदाता, आम किसान, आम व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि कमलनाथ जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये सरकार मामा की जा रही है। हमारा एक नेता है मध्य प्रदेश में जो ऑल इंडिया कांग्रेस आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी सब ने तय कर लिया है कि हमारा नेता कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। लाडली बहना को ऐसा बता रहे कि मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बन सकती है, इसको किस नजरिए से जाते हैं, ग्राउंड पर क्या कहेंगे आप? ये जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी रेवड़ियां बांटने का काम करती है। 18 साल से लाडली बहनों की याद नहीं आई, आज 1000 कभी 1500, ये कमलनाथ जी के, हमारे नेता कमलनाथ जी की नकल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 500 रुपए में गैस देंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस जो वादा करती है, राजस्थान में आप देखिए, हमारे पड़ोस में राजस्थान है, बस 20 किलोमीटर पे 500 रुपए में गैस दे रहे हैं, तो लोगों को कांग्रेस पे भरोसा। हमने मुआवजा बांटा 3 साल 19 में, आज मैं गांव में जाता हूं, किसानों से पूछता हूं तुम्हारा कर्जा माफ हुआ, हाथ खड़े करते हैं, 50,000 का हुआ, मुआवजा मिला कि नहीं, बोले मिला है। मैं पब्लिक से पूछता हूं, आप मेरे वीडियो पिछले दिनों के देखें, किसानों का बिजली का बिल हमने अदा किया, हमने गौशालाएं खोली, हमने जो 2 रुपए गौ माता के लिए देते थे, हमने 21 रुपए दी। आज गौशालाओं की हालत देख लो, जावद में जो गौशाला है, दिन भर गायें धूप में रहती है, बारिश में कोई छत नहीं है उन पे। ये काय के धर्म की बात करते हैं, केवल रेवड़ियां बांटने से समझ गई जनता कि ये। मैंने देखा कि बच्चियों को साइकिल पिछले साल की अब मिल रही है। आज भी कल शिवराज जी ने कहा हम 8वीं और 6ठी वालों बच्चों को साइकिल, क्यों आज याद आ रही है? तो सारा अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, चाहे आशा उषा हो, स्वास्थ्य कर्मचारी, सब ने मन बना लिया है कि कमलनाथ जी पे लोगों को भरोसा है और कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी, भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस की निश्चित तय हो चुका। आप मीडिया के लोग ही पूरे देश के बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और 150 सीट के लगभग आ रही है। ये देश के सारे सर्वे। जावद विधानसभा निश्चित रूप से कांग्रेस की झोली में जाएगी और कमलनाथ जी को बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनाने में कांग्रेस की एक सीट, हमेशा जावद से जब जीतते हैं तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनता है। मंत्री जी के मोहरे निकले अगर पटेल साहब, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, अब भविष्य में कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी तो सोचा जा सकता है। मंत्री जी नहीं, मैं जहां तक बात आती है सिंधिया जी की, उनका कहना है कि मेरी व्यक्तिगत निष्ठा सिंधिया जी की है। पिछले दिनों की मैं आपको बात बताऊं, आदरणीय कमलनाथ जी ने मेरे से कहा था कि मैं समुंदर पटेल से चर्चा करूं उसको बिठाने के लिए। मैंने कहा साहब वो मानेगा नहीं। मैंने आदरणीय कमलनाथ जी को मना किया था कि साहब आप इस संबंध से बात नहीं करें, क्योंकि मुझे मालूम था कि सिंधिया जी की पूरी सपना था एक कि मैं अपने लोगों को लड़ाऊं और निर्दलीय रूप में लड़ाना पड़े तो लड़ाऊं। टिकट मिलते उनको 15-20 टिकट कुल मिले थे। 15-20 टिकट में वो आदमी, वो व्यक्ति, वो नेता एक ख्वाब देख रहे थे मुख्यमंत्री के, तो वो जनता ने उनके ख्वाब ध्वस्त कर दिए। और ये जो माननीय थे, इनको भी इसीलिए लड़ाया कि भाई कांग्रेस को हराने का काम करें। जावद, विधानसभा में मंत्री जी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी की बात करती है, कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, झूठी है। लेकिन गोपाल चारण तो रिकॉर्डेड उन्हीं की सरकार के कर्मचारी ने कार्रवाई करी, उसके बाद मंत्री जी लगातार उसको हर मंच पर साथ लेके चल रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? गोपाल चारण के खिलाफ सरपंच 17-18 सरपंच गए थे आदरणीय शिवराज जी के पास, उन्होंने शिकायत करी थी और लोकायुक्त ने रंगे हाथों उसको पकड़ा है पैसे का लेन देन करते, और उसके बाद हमने सबसे पहला धरना दिया था। लेकिन ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार है। भ्रष्टाचार वाले व्यक्ति को मंत्री जी साथ में बिठा, इसका मतलब सीधा है कि मंत्री जी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखिए, कम से कम 500 डंपर रोज इस जावद क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो नीमच मनासा हो, चाहे वो गांधी सागर जाते हो, खुले रूप से छूट दे रखी है। और करोड़ों रुपए की सड़कें इन डंपरों के कारण तहस नहस हो रही है। और आए दिन जो जनता का पैसा है वो इन सड़कों की बार बार मरम्मत कराना, सड़कें बनाना, उसमें लगा रहे हैं। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं? तहसील में, थानों में आप जाइए। एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता इस बार मन बना चुका है कि हम इस सरकार को बदलेंगे। ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो जो छोटा वर्कर भारतीय जनता पार्टी का जो काम करता था उसकी कोई पूछ परख नहीं है। आसपास दलाल किस्म के लोगों ने, दुकानदार लोग जो होते हैं, जो किसी दल के नहीं होते, उन लोगों ने मंत्री जी को क्या, विधायक को, वहां तक कि
जो प्रदेश के नेताओं सबको घेर रखा है। तो मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार की तो बात आप छोड़िए कि मध्य प्रदेश में कहीं भी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो उसमें नंबर 1 ओम प्रकाश सकलेचा जी माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में, उनको सब मालूम है। उनके लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, कई गरीबों की जमीनें छीन रहे हैं, सरकारी जमीनों पे रोक कब्जा कर रहे हैं और ऐसे तहसीलदार नायब तहसीलदार बिठा रखे हैं जो केवल यही करते हैं कि सकलेचा जी ने कहा कि ये जमीन इनको दे दो, ये पूरा खेल। और हमने सारे वो इकट्ठे किए, हम जनता के सामने जाएंगे और ये बातों को बताएंगे कि किस तरीके से। मैं बताइए 3 दिन से जाट क्षेत्र में था, वहाँ बिजली की समस्या, डीपीआर नहीं है, ओवरलोड हो रही, इंद्र भगवान की कृपा नहीं हो रही है, तो लोग इतने परेशान हैं, उनकी फसल नष्ट हो रही है, लेकिन मंत्री जी को इस बात की चिंता नहीं है। कोई फोन लगाता है उनके समर्थक या मतदाता तो बोलते हैं ठीक है मैं देख रहा हूं। नहीं, मंडल अध्यक्ष दे रखे, हर जगह पावर दे रखा, मंडल के काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा थाने पे बैठकर मंडल अध्यक्ष हुक्म चला रहे हैं, थानों को वो चला रहे हैं। इतना अफीम के मामलों में तोड़ बट्टे हो रहे हैं डेली, और ये काम भारतीय जनता पार्टी के दलाल किस्म के लोग मंडल, मैंने कई बार कहा इनके मंडल कमंडल जो भी इनके पदाधिकारी, ये काम केवल यही कर रहे हैं जनता को कैसे लूटा जाए, जनता की जमीनों को कैसे छीना जाए, गरीब को कैसे, पर ये काम पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे साथ में जावद विधानसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार जो है राजकुमार जी हमारे साथ में, कमलनाथ जी के काफी खास माने जाते हैं। आज समंदर पटेल जो बड़े काफिले के साथ में भोपाल में कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे, इसको लेकर समंदर पटेल की जिस प्रकार से इनकी पार्टी में आमद हो रही है, जिस प्रकार से उनकी प्रवेश कर रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से सभी सवालों को उन्होंने जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में सर्वे में जो सबसे ऊपर नाम होगा उससे टिकट दिया जाएगा और मजबूती के साथ में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी के साथ गद्दारी करता है या पार्टी को भरोसा नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं जाएगा। जावद विधानसभा के मुद्दों पर भी मंत्री सकलेचा पर गंभीर आरोप लगाकर कहा कि इस प्रकार से जनता परेशान है, मंडल से लगाकर हर व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश में जावद बन चुका। आप देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और जावद में कौन सी पार्टी का विधायक बनता है।